तो प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन में जो इनिशियल स्टेट है वो वाली स्टेट होगी जहाँ पे जो एजेंट है प्रेजेंट होगा। अभी जो हम प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं रोमानिया वाला प्रॉब्लम, उसमें एजेंट की जो प्रेजेंट स्टेट है वो अरेड है, जहाँ से एजेंट स्टार्ट लेगा। तो ऐसी स्टेट को इनिशियल स्टेट कहेंगे हम। Initial state is a state in which the agent starts. For example, the initial state of our agent in Romania might be described as in Arad. तो इसमें जो स्टेट्स होंगी, कोई भी ऐसी स्टेट्स जो इनिशियल स्टेट से रीचेबल हों, उनको हम स्टेट्स कहेंगे, या उसको स्टेट स्पेस कहा जाएगा। जितनी भी पॉसिबल उसमें स्टेट्स होंगी, लाइक अरैड से जर्नेट, टिमिसोरा और जो डिफरेंट सिटीज अप्रोचेबल हैं, दोज आर कॉल्ड स्टेट स्पेस। तो प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करने के लिए हमने देखा कि फर्स्ट जो कंपोनेंट है वो इनिशियल स्टेट है, सेकंड जो कंपोनेंट है वो एक्शंस हैं। एक्शंस क्या है? पॉसिबल एक्शंस अवेलेबल टू द एजेंट, के इनिशियल स्टेट से वो क्या क्या एक्शंस एग्जीक्यूट कर सकता है। फॉर एग्जांपल, एट a state S, action S returns the set of action that can be executed in state S. इसको हम कहेंगे एक्शन स्पेस। जो भी पॉसिबल एक्शंस हैं कोई एजेंट परफॉर्म कर सकता है, दोज आर कॉल्ड एक्शन स्पेस। लाइक जिस तरह हमारे पास जो वैक्यूम क्लीनर वाली प्रॉब्लम थी, उसमें जो एजेंट है वो मूव कर सकता है फ्रॉम लेफ्ट एंड राइट एंड कैन क्लीन द स्क्वायर। तो हम इसमें कह सकते हैं कि जो भी स्टेट स्पेस में या एक्शन स्पेस में जो एक्शंस होते हैं वो एस स्टेट में एप्लीकेबल होते हैं। फॉर एग्जांपल, रोमानिया प्रॉब्लम के अंदर इनिशियल स्टेट एरैड के ऊपर जो एप्लीकेबल एक्शंस हैं वो हैं गो टू सिबियू, गो टिमिसोरा या गो जरेंट। तो ये तीनों सिटीज जो हैं अप्रोचेबल हैं फ्रॉम द एरैड, और एजेंट इन सिटीज पे मूव कर सकता है। थर्ड कंपोनेंट इस प्रॉब्लम का जिसको हम फॉर्मुलेट करते हैं, दैट इज ट्रांजिशन मॉडल। ट्रांजिशन मॉडल हमें बताता है कि कोई भी एक्शन हम परफॉर्म करते हैं तो उसका क्या रिजल्ट होगा। लाइक इफ एजेंट इज ऑन स्टेट एस और उस पे एक्शन ए वो परफॉर्म करता है तो उसका क्या रिजल्ट होगा। इसमें टर्म सक्सेसर भी यूज होगी। द टर्म सक्सेसर टू रेफर टू एनी स्टेट reachable from a given state by a single action. तो एक सिंगल एक्शन से कोई भी जो स्टेट है वो रीचेबल होगी, उसको सक्सेसर स्टेट कहेंगे। फॉर एग्जांपल, इस प्रॉब्लम के अंदर अगर हम देखें तो जो इनिशियल स्टेट है वो अरैड है और इस पे एक्शन क्या है, गो जरेंट। तो इसका रिजल्ट क्या होगा, इन जरेंट। अब इनिशियल स्टेट एजेंट की क्या हो जाएगी, जरेंट हो जाएगी। तो इस तरह हम जो ट्रांजिशन मॉडल बना सकते हैं कि किसी भी स्टेट से जो नेक्स्ट स्टेट है उस पर अगर कोई एक्शन परफॉर्म होगा तो रिजल्ट उसका क्या होगा। प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन में जो फोर्थ कंपोनेंट है वो है गोल टेस्ट। अब एजेंट जो है एक स्टेट से दूसरी स्टेट के ऊपर मूव कर रहा है, तो गोल स्टेट कैसे फाइंड होगी, तो उसके लिए गोल टेस्ट परफॉर्म होगा। गोल टेस्ट में क्या होगा कि वो एवेल्युएट करेगा कि जो नेक्स्ट स्टेट है वो गोल टेस्ट उस पर परफॉर्म होगा, और अगर वो स्टेट इक्वलेंट टू गोल स्टेट होगी तो इट मींस द सॉल्यूशन हैज बीन फाउंड। तो फिर उस स्टेट को गोल स्टेट डिक्लेयर करके जो एजेंट है वो फर्दर एग्जीक्यूशन स्टॉप कर सकता है। गोल टेस्ट डिटरमाइंस इफ अ गिवन स्टेट इज अ गोल स्टेट। द एजेंट्स गोल इन रोमानिया इज द सिंगलटन, मतलब एक ही इसमें गोल स्टेट हो सकती है, एक से ज्यादा गोल स्टेट्स नहीं है। तो वो गोल स्टेट क्या है,
बुकारेस्ट। तो बुकारेस्ट को हम सेट कर देंगे एज ए गोल स्टेट, और हर स्टेट के ऊपर जब भी कोई ट्रांजिशन होगी उस पे गोल टेस्ट परफॉर्म किया जाएगा, और अगर वो स्टेट बुकारेस्ट हो तो फिर उसको गोल स्टेट कंसिडर किया जाएगा। फिफ्थ इसमें जो कंपोनेंट है प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन में वो है पाथ कास्ट, function that assign a numeric cost to a path with respect to performance measure। तो कोई भी अगर इसमें राउट सेलेक्ट होता है, बिकॉज देयर आर नंबर ऑफ राउट्स, तो उनमें से पॉसिबल सॉल्यूशंस भी वो एक से ज़्यादा हो सकते हैं, तो उनको एवेलुएट करने के लिए पाथ कॉस्ट जो है वो यूज़ की जाती है। तो इसमें जिस तरह ये मैप के अंदर एजेस के ऊपर डिफरेंट न्यूमेरिक फिगर्स लिखी हुई हैं, तो ये बताती हैं कि इसकी पाथ कॉस्ट क्या होगी। तो इसमें अभी जो हम मैप इसमें कंसीडर कर रहे हैं, इसमें जितनी भी कॉस्ट हैं दे आर नॉन नेगेटिव नंबर्स, तो ये पॉजिटिव कॉस्ट हैं, उनको हम कंसीडर कर रहे हैं। अब इसमें एक टर्म यूज होती है इस तरह के प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन में, वो है स्टेट स्पेस। तो इसमें इनिशियल स्टेट, एक्शन, ट्रांजिशन मॉडल जो है वो स्टेट स्पेस कहलाते हैं किसी भी प्रॉब्लम का। और इसमें जितनी भी स्टेट्स हैं जो इनिशियल स्टेट से जो रीचेबल होती हैं, उनको हम एक डायरेक्टेड ग्राफ से शो कर सकते हैं, और यहाँ पे जितने भी नोड्स होंगे और उनके दरमियान में जो लिंक्स होंगे वो एक्शंस हैं। जो नोड्स होंगे वो स्टेट्स होंगे डायरेक्टेड ग्राफ में, और उनके दरमियान में जो एजेस होंगे वो एक्शंस होंगे। तो एक जो पाथ होता है किसी भी स्टेट में, स्टेट स्पेस के अंदर, वो सीक्वेंस ऑफ स्टेट्स होती हैं जो कि कनेक्ट होती हैं विद द सीक्वेंस ऑफ एक्शंस, के एरैड से बुकारेस्ट के दरमियान में जितने भी नोड्स यूज होंगे, जो जितनी भी स्टेट्स यूज होंगी, उनको एज ए नोड कंसिडर किया जाएगा, और उनको उन नोड्स को कनेक्ट करने के लिए जो एजेस यूज होंगे दोज वुड बी द एक्शंस। A solution to a problem is an action sequence that leads from the initial state to the goal state। तो रोमानिया वाले मैप में या किसी भी प्रॉब्लम के अंदर जब एजेंट इनिशियल स्टेट से गोल स्टेट तक जाएगा, तो उसमें जितने भी सीक्वेंस ऑफ एक्शंस होंगे उनको सॉल्यूशन कहा जाएगा, और जो सॉल्यूशन क्वालिटी है उसको मेजर करने के लिए पाथ कास्ट का फंक्शन यूज होगा। और जो इसमें ऑप्टिमल सॉल्यूशन या इसमें जो बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन है उसको ऑप्टिमल सॉल्यूशन कहा जाता है, और जो ऑप्टिमल सॉल्यूशन वो होगा जिसकी पाथ कास्ट लोएस्ट होगी। तो जितने भी नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे उनकी डिफरेंट पाथ कास्ट होगी, तो उसमें जो बेस्ट या ऑप्टिमल सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होगा जिसकी पास्ट कास्ट जो कास्ट है वो मिनिमम होगी। अब सर्च प्रॉब्लम में ये कंपोनेंट्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि वी हैव अ प्रॉब्लम लाइक ये, जिस तरह इसमें एक राउट फाइंडिंग प्रॉब्लम है, इसमें इनिशियल स्टेट यहाँ पे जो एजेंट होगा उसको हम इनिशियल स्टेट कहेंगे। इसमें फिर जो एक्शंस होंगे वो मूवमेंट होगी एजेंट की फ्रॉम वन स्टेट टू अदर स्टेट। ट्रांजिशन मॉडल क्या होगा, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ परफॉर्मिंग अ गिवन एक्शन इन अ गिवन स्टेट। तो एक स्टेट से नेक्स्ट स्टेट के दरमियान में जो रिजल्ट आएगा दैट वुड बी द ट्रांजिशन मॉडल। गोल स्टेट जो होगी वो हमारा परफॉर्मेंस मेजर होगा। पाथ कास्ट जो होगी वो जितने भी नॉन नेगेटिव स्टेप्स होंगे उनका सम या टोटल, उसको पाथ कास्ट कहा जाएगा। ऑप्टिमल सॉल्यूशन इज अ सीक्वेंस ऑफ एक्शन दैट गिव्स द लोएस्ट पाथ कास्ट फॉर रीचिंग द गोल।
तो ये जो प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच है ये बहुत से जो एनवायरनमेंट में, टास्क एनवायरनमेंट के ऊपर अप्लाई की जा सकती है। तो हम इसमें से जो बेस्ट एग्जांपल्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। इसमें कुछ टॉय प्रॉब्लम्स होंगी और कुछ रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स होंगी। तो जो टॉय प्रॉब्लम है वो ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जिस पे एक्सरसाइज की जाती है ताकि जो डिफरेंट प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड्स हैं उनको एक्सरसाइज किया जाए। जो टॉय प्रॉब्लम्स होती हैं ये कंसाइज और जो एग्जैक्ट डिस्क्रिप्शन होती है उसको बताती है। और इन्हीं टॉय प्रॉब्लम्स के ऊपर जब डिफरेंट हम मेथड्स को अप्लाई करते हैं और उनके रिजल्ट्स को हम कंपैरिजन के लिए यूज करते हैं कि कौन सा एल्गोरिदम या कौन सा प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक जो है वो बेटर है एज कम्पेयर टू अदर। तो हमारे पास एक सेट ऑफ टॉय प्रॉब्लम्स हैं जिनके ऊपर डिफरेंट एल्गोरिदम्स को अप्लाई किया जाता है और उनके रिजल्ट्स को कंपेयर किया जाता है ताकि उसमें से जो बेस्ट अवेलेबल एल्गोरिदम है उसको सिलेक्ट किया जाए। तो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जो रियल वर्ल्ड में मौजूद हैं और जिनके सॉल्यूशन रिक्वायर्ड है और उसमें रिसर्च गैप है, उसके लिए सॉल्यूशंस रिक्वायर्ड हैं और उसके ऊपर जो सॉल्यूशंस हैं वो कोई सिंगल सॉल्यूशन नहीं है, उसके ऊपर एक से ज़्यादा सॉल्यूशन अप्लाई हो सकते हैं। तो इसमें हम जनरल डिस्कशन करेंगे कि इसमें क्या कैसे उसकी फॉर्मुलेशन कैसे हो सकती है किसी भी रियल वर्ल्ड जो प्रॉब्लम है उसकी। तो फर्स्ट जो एग्जांपल है हम इसमें टॉय प्रॉब्लम्स के अंदर जो कंसीडर कर रहे हैं वो है वैक्यूम वैक्यूम वर्ल्ड। तो अगर हम इसको फॉर्मुलेट कर दें एज ए प्रॉब्लम तो उसके लिए हमारे पास जो 5 कंपोनेंट है उनके मुताबिक हम इसको स्ट्रक्चर करेंगे कि सबसे पहले वैक्यूम वर्ल्ड के अंदर स्टेट्स क्या हो सकती हैं। द स्टेट इज डिटरमाइंड बाय बोथ द एजेंट लोकेशन एंड द डर्ट लोकेशंस। तो जहां पे एजेंट होगा दिस इज अ स्टेट और जहां पे डर्ट अवेलेबल होगी वो भी एक स्टेट होगी। तो एजेंट जो है दो दो लोकेशंस है तो उनमें से किसी एक लोकेशन के ऊपर होगा और लाइक स्क्वायर ए या स्क्वायर बी जो है ये दो लोकेशन है वैक्यूम वर्ल्ड के अंदर और जिस लोकेशन जिस स्क्वायर में एजेंट है वहां पे मे बी डर्ट हो या ना हो। तो ये इसकी फिगर है जिसमें ये वैक्यूम क्लीनर है। तो ये दो स्क्वायर्स हैं स्क्वायर ए और बी। तो डिफरेंट इसके पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं लाइक यहाँ पे अगर वैक्यूम क्लीनर है तो यहाँ पे डर्ट नहीं है और यहाँ पे डर्ट है। या फिर ये हो सकता है कि यहाँ पे ना तो वैक्यूम क्लीनर है और ना ही डर्ट है और जो यहाँ पे डर्ट भी है और वैक्यूम भी है। तो इस तरह ये डिफरेंट पॉसिबल स्टेट्स हो सकती हैं। तो इस वजह से हम इसको जो है कंसिडर करेंगे 2 × 2⁻²। तो विच इज इक्वल टू 8 पॉसिबल वर्ड स्टेट्स। तो अगर इससे ज्यादा कोई बड़ा एनवायरनमेंट होगा जिसमें n लोकेशंस होंगी, इसमें जो 2 है दोज आर द स्क्वायर्स। तो और जो पॉसिबल जो स्टेट्स हैं वो डर्ट एंड वैक्यूम है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो किसी और एनवायरनमेंट में अगर डिफरेंट जो n स्क्वायर स्टेट्स हो सकती हैं तो ये इस तरह हम स्टेट्स को डिफाइन कर सकते हैं। देन वी हैव इनिशियल स्टेट। तो कोई भी स्टेट जहाँ पे डर्ट हो या कहीं पे जो एजेंट हो उसको हम इनिशियल स्टेट कह सकते हैं। इसमें एक्शंस क्या हो सकते हैं वैक्यूम वर्ल्ड के अंदर। ईच स्टेट हैज जस्ट 3 एक्शंस। लाइक एजेंट अगर चाहे स्क्वायर ए में है या स्क्वायर बी में है तो इट कैन परफॉर्म 3 एक्शंस। इट कैन मूव टू लेफ्ट, इट कैन मूव टूवर्ड्स राइट और इट कैन सक द डर्ट।